बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने बनाई है चिकन और चने की दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और मैंने इसमें डाली है मसूर की दाल भी। तो आप यकीन करें, इसके साथ ये इतनी क्रीमी बनी, इतनी मज़े की बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है 2 कप चने की दाल। और ये दाल को पहले मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब इसको हम यहाँ पे भिगो के रखेंगे। और 2 कप दाल में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मसूर की दाल। इससे आप यकीन करें, दाल इतनी क्रीमी, इतनी मज़े की बनेगी और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है चने की दाल के साथ। मसूर की दाल थोड़ी सी आप ऐड करें, आप यकीन करें आपको बहुत ही ये मतलब इसका जो जायका बहुत अच्छा और मुख्तलिफ लगेगा। तो इसको धो के हम रख देते हैं भिगो के 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है और 2 घंटे के बाद दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 घंटे इसको आपने भिगो के लाजमी रखना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आपने इतना ऐड करना, तकरीबन 1.5 से 2 इंच दाल से ऊपर पानी होना चाहिए। तो साथ इसमें जाएगा यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। तो इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, बिल्कुल नॉर्मल आँच पे। तो साथ ही हम यहाँ पे कोरमा तैयार कर लेते हैं चिकन का। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूँगी 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। और इसके गर्म होने के बाद इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और प्याज को हमने यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है, ताकि थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाएँ। इसको लगेंगे यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर हल्का सा कलर आ चुका है। इस पर हमें बिल्कुल हल्का सा भी कलर देना है, क्योंकि अब इसके बाद हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। उसके बाद मज़ीद इसका कलर जो है वो निकल आएगा। तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए तेज़ आंच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर है वो मज़ीद थोड़ा सा डार्क हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन सा। तो यहाँ पे जाएंगे खड़े मसाले, सॉरी यहाँ पे जाएगा टमाटर। 2 टमाटर है मेरे पास, जिसको बारीक काट लिया था। और 3 सब्ज़ मिर्च, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और साथ इसमें जाएगा खड़ा मसाला है, तेज़पात 1 पत्ता और बादियान का फूल, 2 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और साथ ही जाएंगे इसमें पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। और इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। और इसके साथ इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर। और हाफ़ टेबलस्पून जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा। और इसके साथ ही हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा नमक का। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले ना, इनकी अच्छे से भुनाई हो सके। तो यहाँ पे हमने इसको भुनाई इसकी करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे मसालों की, आपकी दाल उतनी ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी चिकन। हाफ़ के जी मेरे पास चिकन है, हड्डी वाला चिकन मैंने लिया है। तो इसको हम यहाँ पे भून लेंगे। इसकी भुनाई भी आपने लाजमी करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट। वो इसलिए कि चिकन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कि हमने इसमें खड़े मसाले भी डालें, दूसरे भी सारे पाउडर मसाले डालें। तो इस तरह से इसको यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं तकरीबन 1 गिलास भर के पानी। इतना पानी इसमें ऐड करेंगे कि ये जो हमारी चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो इसको कवर करके हम रख देंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉयल आ रहे हैं दाल के अंदर। इसमें चम्मच चलाएंगे तो यहाँ पे चेक करते हैं दाल हमारी माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है पूरी तरह से। लेकिन इसको हम यहीं पे अभी ढककर रख के कवर कर देंगे, हल्की आंच पे बिल्कुल। तो साथ ही हम कौरमे को चेक करते हैं कि हमारी चिकन किस हद तक गल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने 1 गिलास पानी इसमें डाला था वो तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे जो हमारी चिकन है वो कितनी गल चुकी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी जो चिकन है वो बिल्कुल रेशा रेशा हाथ से ही हो गई है। तो इसको हमने यहाँ पे आप किसी भी चीज़ के साथ, घोटने के साथ या आपके पास जो भी चीज़ है उसके साथ आप इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जो चिकन है वो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए इस तरह से। तो इसके बाद अच्छे से इसको पीसने के बाद हम इसको ऐड कर लेंगे दाल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो कोरमा हमने बनाया था वो हमने दाल के अंदर ऐड कर दिया है। तो इसको यहाँ पे हम मिक्स करेंगे।
अच्छे से मिक्स कर। अभी इसमें हल्का सा पानी नज़र आ रहा है क्योंकि दाल के अंदर पानी अभी था, तो इसको हम यहाँ पे घोट लेंगे अच्छे से ताकि दाल और जो चिकन है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और इतनी देर में जो हमारे जो नीचे आग जो जल रही है, इतनी देर में जो एक्स्ट्रा पानी है दाल के अंदर वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो इसको लगे तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 मिनट, और इसको अच्छे से मैंने घोट लिया है। आप देख सकते हैं जो इसमें पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो रहा है और इसके ऊपर बबल बनना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसमें डालूंगी मसाले। थोड़ा सा मैंने पानी लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। इसको हम दाल में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, वो इसलिए कि इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, तो इसको पानी के अंदर ऐड करके तो तब आपने इसको दाल में ऐड करना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो इसमें डाल देते हैं हम दाल के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। अब यकीन करें मसूर की दाल जिसमें डाली उसके साथ इसका फ्लेवर इतना मज़े का और इतनी क्रीमी ये बनी है। तो साथ ही इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, जो इसको खुशबू और इसका कलर माशाल्लाह बहुत मज़े का लगेगा। और साथ ही इसमें जाएगा लेमन। 1 लेमन का जूस आपने इसमें लास्ट में ऐड करना है, बिल्कुल एंड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी दाल है बिल्कुल बनके तैयार है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है और इतनी मज़े की बन जैसे बिल्कुल होटलों वाली दाल, बहुत ही टेस्टी। तो चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी जो चिकन और दाल बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।